हिंदी साहित्य क्लास 68। भक्ति। भक्ति में हम सबसे पहले इसका उद्देश्य देखेंगे, फिर साधना पद्धति के बारे में बात करेंगे और फिर आराध्य का स्वरूप बात करेंगे। तो भक्ति का उद्देश्य जो 3 उद्देश्य होता है, एक भक्ति होता है हेतुकी या सकाम भक्ति या गौड़ा, हौतकी, हेतुकी या सकाम भक्ति या गौड़ा। दूसरा है अहेतुकी या निष्काम भक्ति या मुख्या, अहेतुकी या निष्काम भक्ति या मुख्या। और तीसरा है कैवल्य काम भक्ति, कैवल्य काम भक्ति। हेतुकी या सकाम भक्ति या गौड़ा क्या है? जो भक्ति, हेतुकी या सकाम भक्ति या गौड़ा जो है, जो भक्ति किसी उद्देश्य के साथ किया जाए उसे हेतुकी भक्ति कहते हैं। जो भक्ति किसी उद्देश्य के साथ किया जाए उसे हेतुकी भक्ति कहते हैं। ये सबसे तुच्छ भक्ति है। उसके बाद दूसरा है अहेतुकी या निष्काम भक्ति या मुख्या, मुख्या मतलब जो किसी उद्देश्य के साथ न किया जाए। और तीसरा है कैवल्य काम भक्ति। इसका मतलब है भक्ति के माध्यम से मोक्ष की कामना करना, भक्ति के माध्यम से मोक्ष की कामना करना, यानी निष्काम तथा सकाम के मध्य की भक्ति जो है उसे कैवल्य काम भक्ति कहते हैं। निष्काम तथा सकाम के मध्य की भक्ति। ठीक, अब हम साधना पद्धति देखते हैं। तो साधना पद्धति में 2 शब्द हैं, एक है नौधा भक्ति और दूसरा है अंत्य मतलब अन्य। तो नौधा भक्ति में है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, चरण सेवा, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। फिर से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, चरण सेवा, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। फिर से श्रवण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, वंदना, चरण सेवा, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। और अन्य में देखें तो अन्य में है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब है दास्य भक्ति। अन्य में है वैधि भक्ति जिसका मतलब है दास्य भक्ति। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मधुरा भक्ति। मधुरा भक्ति में वात्सल्य, सख्य, प्रेमा या दाम्पत्य जैसा होता है। वात्सल्य होता है, सख्य होता है। मधुरा भक्ति जो वात्सल्य होता है, सख्य होता है, प्रेमा या दाम्पत्य जिसमें होता है। उसके बाद तीसरा है दसधा भक्ति। दसधा भक्ति को रागानुगा भक्ति भी बोलते हैं, रागानुगा भक्ति भी बोलते हैं, यानी गोपियों तथा राधा के अनुकरण से की जाने वाली भक्ति। गोपियों तथा राधा के अनुकरण से की जाने वाली भक्ति को रागानुगा भक्ति या दसधा भक्ति कहते हैं। तो अन्य में है वैधि भक्ति, मधुरा भक्ति और दसधा भक्ति। अब देखते हैं आराध्य का स्वरूप। तो भक्ति में आराध्य का स्वरूप 2 प्रकार से हैं, एक है निर्गुण, एक है सगुण। तो सगुण क्या है? चलिए अब देखते हैं सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है। सगुण में है जिसकी गुणों से व्याख्या की जा सके, यानी जिसकी गुण ही विशेषताएं हैं। तो जिसकी गुणों से व्याख्या की जा सके या कहें तो जिसका गुण ही विशेषताएं हैं। निर्गुण में है जिसके गुणों ये या विशेषताओं की व्याख्या ना की जा सके, जिसके गुणों या विशेषताओं की व्याख्या ना की जा सके तो वो निर्गुण है। सगुण में दूसरा पॉइंट है ईश्वर के गुण, यानी तात्विक गुण ईश्वर होते हैं। ईश्वर के गुण होते हैं इसमें, देखो सगुण में ईश्वर के गुण होते हैं। ईश्वर के गुण 2 प्रकार से हैं, एक तात्विक गुण और दूसरा नैतिक गुण। तात्विक गुण में है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, सर्वज्ञ होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं। और 2 काव्य धारा है तात्विक गुण में, एक राम भक्ति धारा जिसमें तुलसीदास जी आते हैं और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा जिसमें सूरदास जी आते हैं। तो सगुण में दूसरा पॉइंट है ईश्वर के गुण। तो ईश्वर में गुण होते हैं
गुण दो प्रकार से हैं, एक तात्विक गुण, एक नैतिक गुण। तात्विक गुण में है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। इसमें दो काव्य धारा है तात्विक गुण में, एक है राम भक्ति धारा जिसमें तुलसीदास जी आते हैं, और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा जिसमें सूरदास जी आते हैं। और ईश्वर के गुण में दूसरा है नैतिक गुण, जिसमें आता है कि ईश्वर दयालु हैं और न्यायप्रिय हैं। अब निर्गुण में बात करें तो निर्गुण ईश्वर जो हैं वो गुणातीत होते हैं। वो गुणातीत होते हैं मतलब कि गुणों से परे होते हैं, गुणों से परे होते हैं। या बोलें तो दूसरा पॉइंट, इतने गुण हैं एक साथ कि गुणों की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इतने गुण हैं एक साथ कि गुणों की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। इसमें भी दो काव्य धारा हैं, एक है संत काव्य धारा और एक है सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा में है कबीरदास और सूफी काव्य धारा में है जायसी। ठीक। निर्गुण में अगर हम बात करें, अब बात करें भक्ति काल का दार्शनिक आधार। भक्त काल का दार्शनिक आधार जिसमें निर्गुण में है संत। संत में है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के कौन हैं प्रमुख? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रमुख देखिए निर्गुण में दो हैं, एक है संत, एक है सूफी। संत और सूफी, संत में है अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य जी, सूफी हठ योग, जैन या बौद्ध या साख्य। सूफी हठ योग, जैन या बौद्ध या साख्य, ये संत में है। और सूफी में सूफी, उपनिषद, हठ योग ये हैं। ठीक। सगुण में है राम भक्त। राम में है रामानुजाचार्य में, राम में है विशिष्टाद्वैतवाद और कृष्ण में है शुद्धाद्वैतवाद या दैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद या दैताद्वैतवाद या द्वैतवाद या अचिंत्य द्वैताद्वैतवाद। और शुद्धाद्वैतवाद को ही पुष्टि मार्ग का जिक्र आता है, शुद्धाद्वैतवाद में ही पुष्टि मार्ग का जिक्र आता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य के दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद। तो इसमें सबसे पहले एक शब्द है सत। तीन शब्द हैं सत्य, असत और मिथ्या। सत्य का मतलब है जिसका कभी खंडन ना हो सके, जिसका कभी खंडन ना हो सके वो सत्य है। इसमें है जैसे परमार्थ। परमार्थ जो है, परमार्थ का मतलब होता है ब्रह्म या आत्मा। ब्रह्म या आत्मा। तो ब्रह्म का मतलब है विद्या माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। विद्या माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है। केवल सत्य गुण है ईश्वर में, इसमें ब्रह्म में, विद्या माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर है जिसमें केवल सत्य गुण हैं। और आत्मा का मतलब है परमार्थ को जो आत्मा मानते हैं। तो अविद्या माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है। अविद्या माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है। अविद्या माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव है। सत्व, जो सत्व रजस तमस तीनों गुण हैं, जिसमें सत्व रजस तमस तीनों गुण हैं। ठीक। तो ये सत्य हो गया। असत क्या है? जिसका कभी खंडन ना हो सके, जिसका कभी ज्ञान ना हो सके। जिसका कभी खंडन ना हो सके वो सत्य है, जिसका कभी ज्ञान ना हो सके वो असत है। मिथ्या क्या है? जिसका कभी ज्ञान हो तथा कभी खंडन हो जाए। जिसका कभी ज्ञान हो तथा कभी खंडन हो जाए। कभी ज्ञान का मतलब है व्यवहार, जैसे हमारे आसपास का संपूर्ण जगत जो है व्यवहार। तो जिसका कभी ज्ञान हो तथा कभी खंडन हो जाए। कभी ज्ञान का मतलब है जैसे व्यवहार, हमारे आसपास का संपूर्ण जगत। कभी खंडन हो जाए, कभी खंडन का मतलब है प्रतिभास। प्रतिभास में जैसे है स्वप्न भ्रम। स्वप्न भ्रम प्रतिभास का मतलब है जैसे स्वप्न और भ्रम। जब तक स्वप्न में है तब तक सब सच प्रतीत होता है। जब तक स्वप्न में है तब तक सब सच प्रतीत होता है। और अनुभव यानी स्वप्न वर्तमान अनुभव के ठीक समान होता है। और अनुभव वर्तमान अनुभव के ठीक समान होता है। तो मिथ्या क्या है? जिसका कभी ज्ञान हो तथा कभी खंडन हो सके। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 68 यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर यानी 69 में हम शंकराचार्य के अद्वैतवाद का
निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य क्लास 69 निष्कर्ष। अब हम देखते हैं शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में पहला पॉइंट है, ईश्वर को निर्गुण रूप में स्थापित किया, यानी निर्गुण रूप में भक्ति करना संभव नहीं है, इसीलिए भावना नहीं पनपती। दूसरा निष्कर्ष है, भक्ति के लिए द्वैत जरूरी है, पर शंकराचार्य ने ब्रह्म को अद्वैत साबित कर दिया। तीसरा पॉइंट है, मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग जरूरी है, यानी भक्ति के द्वारा ज्ञान की आहारता प्राप्त होती है, जिससे परमार्थिक तत्व की प्राप्ति होती है। भक्ति के द्वारा ज्ञान की आहारता प्राप्त होती है, जिससे परमार्थिक तत्व की प्राप्ति होती है। दूसरे हैं रामानुजाचार्य, जिनके दर्शन का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें एक शब्द है भेद। भेद के 3 प्रकार हैं, एक है विजातीय, दूसरा सजातीय, तीसरा है स्वगत। विजातीय में जैसे है विद्यार्थी और फोन के बीच जो भेद होता है वो विजातीय भेद है। सजातीय में जैसे प्रतिभा और प्रतिमा के बीच में जो भेद है, जैसे भा और माँ को लेकर, तो वो सजातीय भेद है। स्वगत भेद होता है किसी व्यक्ति के अंश में और उसके अंशी में जो भेद होता है उसे स्वगत भेद कहते हैं, जैसे व्यक्ति और उसका हाथ। विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में हम अगर पॉइंट में बात करें तो पहला पॉइंट है, विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो ब्रह्म तथा ईश्वर एक ही हैं और अनिवार्यता सगुण होते हैं। ब्रह्म तथा ईश्वर एक ही हैं और अनिवार्यता सगुण होते हैं, यानी ब्रह्म ही ईश्वर हैं और ईश्वर अनिवार्यता सगुण होते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है। ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है, परंतु ब्रह्म के भीतर ही अनेक भेद हैं, जैसे चित्त और अचित्त। ब्रह्म के बाहर कुछ नहीं है, परंतु ब्रह्म के भीतर ही अनेक भेद हैं, यानी चित्त और अचित्त हैं। चित्त और अचित्त के मिलने से, अगला पॉइंट है, चित्त और अचित्त के मिलने से संसार बनता है। चित्त और अचित्त के मिलने से संसार बनता है। और अगला पॉइंट है चित्त। चित्त का मतलब है आत्मा या भावना या विचार। चित्त का मतलब है आत्मा या भावना या विचार। और अचित्त का मतलब है भौतिक या जड़। अचित्त का मतलब है भौतिक या जड़। अगला पॉइंट है, भौतिक से ही, भक्ति मार्ग से ही ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्ति मार्ग से ही ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं मोक्ष यानी मुक्ति के 4 प्रकार हैं। तो मुक्ति के 4 प्रकार में पहला प्रकार है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब है उसी लोक का निवासी जो लोक ब्रह्म का है। सामीप्य, दूसरा है सामीप्य। सामीप्य का मतलब है थोड़ी और नज़दीक आना, थोड़ी और नज़दीक आना पर ईश्वर से पर्याप्त दूरी होना। थोड़ी और नज़दीक आना पर ईश्वर से पर्याप्त दूरी होना। तीसरा है सायोज्य मुक्ति। सायोज्य मुक्ति का मतलब है ईश्वर को मिलने वाला आनंद भक्त को भी मिलने लगे, परंतु अभी ईश्वर ज्ञान और शक्ति के मामले में सर्वस्व है। और चौथा पॉइंट है, चौथा मोक्ष है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का मतलब है शंकर, मतलब आत्मा और ब्रह्म एक होकर जीव के जीवत्व को अनुभूति ही नहीं होगी। आत्मा और ब्रह्म एक ही होकर जीव को जीवत्व की अनुभूति ही नहीं होगी। ठीक, अब तो 4 प्रकार के मोक्ष हैं। पहला है सालोक्य मुक्ति, दूसरा है सामीप्य मुक्ति, तीसरा है सायुज्य मुक्ति और चौथा है सारूप्य मुक्ति। अब रामानंद, एक हैं रामानंद, वो परपतिवाद के बारे में बताते हैं। परपतिवाद में सरलागति आती है। परपतिवाद 3 प्रकार से हैं। सरलागति, सरलागति मतलब निम्न वर्णों के लिए ये है, यानी भगवान के शरण में चले जाना, शरण को प्राप्त कर लेना, वो सरलागति है जो कि निम्न वर्णों के लिए है। दूसरा है कपि किशोर न्याय, यानी बंदर का बच्चा, और तीसरा है बिल्ली का बच्चा, यानी मार्जार किशोर न्याय। कपि किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय ये ईश्वर की भक्ति
को करने के तरीके हैं। अब तीसरा है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद यानी शुद्ध अद्वैतवाद। तो इसमें ईश्वर जो हैं, ईश्वर को सत, चित्त और आनंद से युक्त बताया गया है। ईश्वर को सत, चित्त और आनंद से युक्त बताया गया है। दूसरा है जीव। जीव को सत और चित्त से युक्त बताया गया है, सत और चित्त से युक्त बताया गया है। फिर तीसरा है जगत। जगत को केवल सत्य बताया गया है। ठीक। अब चौथा है सूफी दर्शन। चौथा है सूफी दर्शन। सूफी दर्शन में पॉइंट है, ये इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम से संबंधित है। दूसरा है इसमें स्वाधीनता कम है, स्वाधीनता कम है। और तीसरा पॉइंट है खुदा एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। खुदा एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। खुदा में दो हैं, एक है बंदा, एक है संसार। बंदा और संसार। तो खुदा एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। खुदा ने संसार तथा बंदे को बनाया है, परंतु खुदा जगत नहीं है। खुदा अलग है, जगत अलग है। खुदा ने संसार तथा बंदे को बनाया है, परंतु खुदा जगत नहीं है। खुदा अलग है, जगत अलग है। अब हम देखते हैं समाधान। सूफी दर्शन में समाधान, पहला समाधान है इल्म ए सिना। इल्म ए सिना। इल्म ए सिना का मतलब है वह ज्ञान जो पैगंबर या कुरान के माध्यम से नहीं, सीधा खुदा के माध्यम से दिया गया है। इल्म ए सीना क्या है? वह ज्ञान जो पैगंबर या कुरान के माध्यम से नहीं, सीधा खुदा के माध्यम से दिया गया है, वो है इल्म ए सीना। और दूसरा है इल्म ए सकीना। इल्म ए सकीना। इल्म ए सकीना का मतलब है वह ज्ञान जो पैगंबर या कुरान के माध्यम से दिया गया हो। इल्म ए सकीना का मतलब है वह ज्ञान जो पैगंबर या कुरान के माध्यम से दिया गया हो। इनका मानना है पैगंबर कुल 27 और हैं जो मोहम्मद पैगंबर से पहले हुए हैं। इनका मानना है पैगंबर कुल 27 और हैं जो मोहम्मद पैगंबर से पहले हुए हैं। पहला पैगंबर आदम को मानते हैं, उसके बाद के मूसा, ईसा या नूह या इब्राहिम। पहला पैगंबर आदम को मानते हैं, उसके बाद के मूसा या ईसा या नूह या इब्राहिम हैं। समाधान में तीसरा पॉइंट है इस्लाम के अलावा उपनिषद तथा नव्य प्लेटोवाद का असर दिखाई पड़ता है। इस्लाम के अलावा उपनिषद तथा नव्य प्लेटोवाद का असर दिखाई पड़ता है। पायरो नामक संदेहवादी दार्शनिक जो भारत आया था, पायरो नामक संदेहवादी दार्शनिक जो भारत आया था उसने ये बताया है। नव्य प्लेटोवाद यूरोप का दर्शन है। नव्य प्लेटोवाद जो है वो यूरोप का दर्शन है, यानी प्लॉटिनस का दर्शन है। नव्य प्लेटोवाद यूरोप का दर्शन है या प्लॉटिनस का दर्शन है। ठीक। चौथा पॉइंट है समाधान में तसव्वुफ। तसव्वुफ में दो शब्द आते हैं, एक है इश्क मजीजी और दूसरा है इश्क हकीकी। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। पांचवा पॉइंट है समाधान में अन अल हक। अन अल हक। अन अल हक का मतलब है मैं ही खुदा हूँ। अन अल हक का मतलब है मैं ही खुदा हूँ। छठा पॉइंट है मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। पहला है नफस। नफस मतलब इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। नफस का मतलब है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है अकल। अक्ल का मतलब है दिमाग से प्राप्त ज्ञान। अक्ल का मतलब है दिमाग से प्राप्त ज्ञान। तीसरा है कलब। कलब का मतलब है हृदय से प्राप्त ज्ञान। कलब का मतलब है हृदय से प्राप्त ज्ञान, जो कि सूफी मान्यता है। हृदय से प्राप्त ज्ञान यानी सूफी मान्यता है ये। और चौथा है रूह। रूह का मतलब है आत्मा से प्राप्त ज्ञान। तो मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। पहला है नफस यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा है अक्ल यानी दिमाग से प्राप्त ज्ञान। तीसरा है कल्ब यानी हृदय से प्राप्त ज्ञान,
जो कि सूफी मान्यता भी है। और चौथा है रूह यानी आत्मा से प्राप्त ज्ञान। समाधान में 7वां पॉइंट है 4 चरण आते हैं। 4 चरण आते हैं। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। शरीयत का मतलब है कुरान के नियमों का पालन करना। शरीयत का मतलब है कुरान के नियमों का पालन करना। तरीकत का मतलब है हृदय को शुद्ध कर कुरान के नियमों का पालन करना। हृदय को शुद्ध कर कुरान के नियमों का पालन करना यानी आध्यात्मिक होना। तो ये आध्यात्मिक होना जो है, हृदय को शुद्ध कर कुरान के नियमों का पालन करना, वो है तरीकत। तीसरा है मारिफत। मारिफत का मतलब है ईश्वर की अनुभूति होना। ईश्वर की अनुभूति होना। और चौथा है हकीकत। हकीकत का मतलब है फना हो जाना। फना हो जाना यानी फना हो जाना। फना का मतलब है बका। बका मतलब स्वर्गिक सुख। स्वर्गिक सुख, फना हो जाना यानी बका, स्वर्गिक सुख। 8वां पॉइंट है हाल की अवस्था में चले जाना। हाल की अवस्था में चले जाना। भक्ति करते करते, तो भक्ति करते करते हाल की अवस्था में चले जाना, ये 8वां पॉइंट है। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति आंदोलन का उद्भव, इसमें पहला है प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उद्भव में प्रश्न है कि भक्ति का उद्भव कब हुआ। तो भक्ति का उद्भव 7वीं से 8वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत में हुआ माना जाता है। तो भक्ति का उद्भव 7वीं से 8वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत में हुआ माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन का उद्भव कब हुआ? भक्ति आंदोलन का उद्भव 14वीं सदी में उत्तर भारत में माना जाता है। भक्ति आंदोलन का उद्भव 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में माना जाता है। भक्ति आंदोलन पर विदेशी प्रभाव की अगर बात करें दूसरे पॉइंट में, तो विदेशी प्रभाव में पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन। विदेशी प्रभाव में पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन की नेस्टोरियन ईसाई ने शुरुआत की दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन की नेस्टोरियन ईसाई ने शुरुआत की दक्षिण भारत में। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में नेस्टोरियन ईसाई ने की, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं। दूसरा पॉइंट है ताराचंद आबिद हुसैन। ताराचंद आबिद हुसैन। ताराचंद और आबिद हुसैन। ताराचंद और आबिद हुसैन मानते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत इस्लाम यानी सूफियों के आने से शुरू हो गई। पश्चिमी तट पर आए थे, वहीं से फैली। तो ताराचंद और आबिद हुसैन मानते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत इस्लाम के आने से शुरू हो गई। इस्लाम पश्चिमी तट पर आए थे, तो वहीं से भक्ति आंदोलन भी फैला, ऐसा ही ये लोग मानते हैं, ताराचंद और आबिद हुसैन। तीसरा पॉइंट है मार्क्सवादी व्याख्या। तो मार्क्सवादी व्याख्या में है धर्म के भेष में वंचित वर्गों का सामाजिक सम्मान हासिल करने का आंदोलन है। धर्म के भेष में वंचित वर्गों का सामाजिक सम्मान हासिल करने का आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन नहीं। इसलिए ज़्यादातर शुरुआती भक्त कवि निम्न वर्ण से थे। धर्म के भेष में वंचित वर्गों का सामाजिक सम्मान हासिल करने का आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन नहीं। इसलिए ज़्यादा शुरुआती भक्त कवि निम्न वर्ण से थे। इसलिए ज़्यादा शुरुआती भक्त कवि निम्न वर्ण से थे। मार्क्सवादी व्याख्या में पहला नाम आता है इरफान हबीब का। इरफान हबीब ने दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया, दिल्ली सल्तनत के बारे में। फिर इन्होंने कहा सड़क भवन बनने की शुरुआत हुई। इरफान हबीब का नाम आता है। इरफान हबीब ने कहा कि दिल्ली सल्तनत के समय से ही सड़क भवन बनने की शुरुआत हुई, यानी नगद में भुगतान होने लगा। निम्न वर्ण सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया। निम्न वर्ण ने सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया। और दूसरा नाम है दामोदरन का, जिन्होंने कहा कि सामंतवाद के विरुद्ध। तो दामोदरन जो हैं ये सामंतवाद के विरुद्ध हैं। तो हमने भक्ति आंदोलन के उद्भव में 3 कारण देखे, मतलब 3 पॉइंट देखा। पहला हमने देखा प्रश्न क्या है भक्ति के उद्भव को लेकर और भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर। दूसरा हमने विदेशी प्रभाव देखा, जिसमें हमने जॉर्ज ग्रियर्सन
और ताराचंद आबिद हुसैन के बारे में देखा। तीसरा हमने मार्क्सवादी व्याख्या देखी। मार्क्सवादी व्याख्या में 2 लोगों का नाम आया, एक है इरफान हबीब और दूसरा है दामोदरन। अब हम इसके आगे चौथा पॉइंट देखेंगे। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 69 यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 70 में चौथा पॉइंट है भक्ति आंदोलन के उद्भव का। चौथा पॉइंट है आचार्य शुक्ल की व्याख्या। तो आचार्य शुक्ल की व्याख्या में पॉइंट है दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आ रहा था। इन्होंने माना कि भक्ति का उदय दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आ रहा था। अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल की व्याख्या में मुस्लिम आक्रमण से। इन्होंने मुस्लिम आक्रमण से यानी हिंदू समाज हताश हो गया, मुस्लिम आक्रमण से हिंदू समाज हताश हो गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और भक्ति को आश्रय दिया गया। यानी अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और भक्ति को आश्रय दिया गया। तो आचार्य शुक्ल की व्याख्या है कि दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आ रहा था और मुस्लिम आक्रमण से हिंदू समाज हताश हो गया और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और भक्ति का आश्रय दिया गया। पांचवा पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति परंपरा जो है इसकी स्वतः स्फूर्ति हुई है, यानी स्वतः ही इसका उद्भव हुआ है। आचार्य शुक्ल कहते हैं व्रज यानी सिद्ध कपालिक आज देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी योगी पश्चिमी भागों में रमते आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि किसी जन की सामान्य भावना दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। आचार्य शुक्ल कहते हैं व्रज यानी सिद्ध कपालिक आज देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी योगी पश्चिमी भागों में रमते आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि किसी जन की सामान्य भावना दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था। वल्लभाचार्य कहते हैं देश मलेच्छाक्रांत है। गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है। सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीव का कल्याण है। आचार्य शुक्ल के कथन के पक्ष में वल्लभाचार्य का कथन लिखें। ठीक, अब हम देखते हैं भक्त काल के सामान्य प्रश्न। लेकिन उससे पहले ये जो वल्लभाचार्य ने बोला ना, देश मलेच्छाक्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीव का कल्याण है। तो ये जो है इसे मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु भी बोलते हैं, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं भक्ति काल के सामान्य प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है भक्ति का क्या अर्थ है, यह धार्मिक साधना के अन्य मार्गों से कैसे पृथक है, 1 स्टार। दूसरा प्रश्न है सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट करते हुए बताएं कि क्या यह अनिवार्यता विरोधी है, 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है भक्ति काल के दार्शनिक आधार, 1 स्टार। चौथा प्रश्न है भक्ति आंदोलन के उद्भव से जुड़े विवाद की चर्चा करें और बताएं कि आपकी राय में कौन सा मत सही है, 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है
भक्ति आंदोलन का उद्भव इस्लाम के आक्रमण से उत्पन्न हताशा की प्रक्रिया से हुआ। आचार्य शुक्ल के इस मत की व्याख्या व परीक्षण करें। 3 स्टार। छठा प्रश्न है, भक्ति काव्य कविता के स्तर पर अपने समय के सामंतवादी अधेरे से टकराता है। इस अर्थ में यह काव्य आधुनिक मानववादी तथा प्रगतिशील काव्य है। स्पष्ट करें। 5 स्टार। फिर से 5 स्टार वाला प्रश्न दोबारा से पढ़ता हूँ। भक्त काव्य कविता के स्तर पर अपने समय के सामंतवादी अधेरे से टकराता है। इस अर्थ में यह काव्य आधुनिक मानववादी तथा प्रगतिशील काव्य है। स्पष्ट करें। 5 स्टार। 7वां प्रश्न है, भक्ति काव्य लोक जागरण का काव्य है, सिद्ध कीजिए। 3 स्टार। 8वां प्रश्न है, क्या भक्ति काल को संपूर्ण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना उचित होगा? सतर्क उत्तर दें। 3 स्टार। इन दोनों प्रश्नों को 7-8 को भक्ति काल के अंत में करेंगे। अब हम देखते हैं संत काव्यधारा या निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य। संत काव्यधारा या निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य में रहस्यवाद, एक शब्द है रहस्यवाद, यानी मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म जो है वो म्यो शब्द से बना है, जिसमें म्यो का मतलब होता है म्यो का मतलब होता है मौन हो जाना। तो रहस्यवाद का मतलब होता है मिस्टिसिज्म म्यो शब्द से बना है और म्यो का मतलब होता है मौन हो जाना। और रहस्यवाद का मतलब है एक ऐसा एहसास कि मैं और ईश्वर एक हैं। एक ऐसा एहसास कि मैं और ईश्वर एक हैं, वो है रहस्यवाद। ये 2 प्रकार से हैं, एक है बहिर्मुखी और एक है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है जगत में ईश्वर को देखना, यानी कड़-कड़ में ईश्वर, जगत में ईश्वर को देखना यानी कड़-कड़ में ईश्वर। और अंतर्मुखी का मतलब है मैं और ईश्वर और कोई नहीं, मैं और ईश्वर और कोई नहीं। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद को 2 भागों में बांटते हैं, एक भावनात्मक और दूसरा साधनात्मक। एक भावनात्मक, दूसरा साधनात्मक। भावनात्मक का मतलब है मुख्य रूप से सूफियों का है। रहस्यवाद में भावनात्मक का मतलब है, भावनात्मक जो है वो मुख्य रूप से सूफियों का है। और दूसरा पॉइंट है प्रेम के रास्ते पर चलकर ईश्वर से एक हो जाना। प्रेम के रास्ते पर चलकर ईश्वर से एक हो जाना। तो भावनात्मक में 2 पॉइंट भावनात्मक रहस्यवाद में, पहला है मुख्य रूप से सूफियों का है, दूसरा है प्रेम के रास्ते पर चलकर ईश्वर से एक हो जाना। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 70 यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 71 वर्ग का है कबीर का मूल व्यक्तित्व, जिसमें हम देखते हैं पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कबीर का मूल रूप उनका भक्त रूप है, कवि रूप तो घलुआ मात्र है, विचार करें। 4 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कबीर का मूल रूप उनका भक्त रूप है, समाज सुधारक रूप तो घलुआ मात्र है, विचार कीजिए। 3 स्टार। तीसरा प्रश्न है, कबीर महान कवि भी हैं, महान संत भी हैं, महान समाज सुधारक भी और महान भक्त भी। उनके व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों में आप क्या संबंध देखते हैं? 3 स्टार। चौथा प्रश्न है, कबीर स्वभाव से संत हैं, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। इस कथन में आप अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कीजिए। 2 स्टार। अब हम देखते हैं वर्ग खा। वर्ग खा है कबीर का दर्शन, जिसमें पहला प्रश्न है, कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों के स्रोतों का सप्रमाण निरूपण करें। यह कैसे संभव हुआ कि शास्त्रीय ज्ञान के अभाव के बावजूद इतनी सूक्ष्मता दिखाई पड़ती है? 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर। 2 स्टार। वर्ग ग है,
कबीर की साधना पद्धति, जिसमें पहला प्रश्न है, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन की व्याख्या कीजिए। 4 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कबीर की भक्ति भावना का विवेचन करें। 3 स्टार। तीसरा प्रश्न है, कबीर की भक्ति स्वदेशी है या विदेशी। 1 स्टार। चौथा प्रश्न है, कबीर के रहस्यवाद पर विचार करें। क्या आप आचार्य शुक्ल के इस राय से सहमत हैं कि कबीर का रहस्यवाद शुष्क है, उसमें माधुर्य का अभाव है। 2 स्टार। पांचवा प्रश्न है, कबीर और जायसी की रहस्यवाद की तुलना। 3 स्टार। छठा प्रश्न है, कबीर एक ओर तो अद्वैतवाद के समर्थक हैं, जबकि दूसरी ओर भगवत भक्ति के दृढ़ स्तंभ। इस अंतर विरोध की व्याख्या आप कैसे करेंगे। वर्ग घ है, कबीर की सामाजिक चेतना, जिसमें पहला प्रश्न है, कबीर की सामाजिक चेतना पर विचार करें। 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कबीर की सामाजिक चेतना पर विचार करते हुए बताएं कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि उनके जैसा क्रांतिकारी समाज सुधारक भारतीय इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता। 2 स्टार। दोबारा से पढ़ता हूँ। कबीर की सामाजिक चेतना पर विचार करते हुए बताएं कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि उनके जैसा क्रांतिकारी समाज सुधारक भारतीय इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता। 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है, कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे, इसलिए बहुत कुछ कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन पर विचार करें। 3 स्टार। वर्ग अंगा है, कबीर की कविता और भाषा। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर की कविता उपदेश तो देती है किंतु भावोन्मेष नहीं कर पाती। विचार करें। 2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कबीर के भाव सीधे हृदय से निकलते हैं और सीधे श्रोता के हृदय पर चोट करते हैं। 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन के आलोक में कबीर की भाषा पर विचार करें। 4 स्टार। चौथा प्रश्न है, कबीर की आधी से अधिक रचनाएं संयोग और दार्शनिक पद मात्र हैं, जिन्हें कविता नहीं कहना चाहिए। इस मत का परीक्षण करें। 3 स्टार। फिर से पढ़ता हूँ। कबीर की आधी से अधिक रचनाएं संयोग और दार्शनिक पद मात्र हैं, जिन्हें कविता नहीं कहना चाहिए। इस मत का परीक्षण करें। 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है, कबीर के काव्य में जितनी प्रखरता और तीखापन है, उतनी ही भावप्रवणता और सहजता भी। स्पष्ट करें। 2 स्टार। छठा प्रश्न है, कबीर भले ही सजग कवि न रहे हों, किंतु काव्य शिल्प के संबंध में वे किसी भी बड़े कवि से कम नजर नहीं आ रहे। 2 स्टार। वर्ग च है, विविध प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर इतने लोकप्रिय क्यों हैं। 1 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कबीर अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज़्यादा आज हैं, चर्चा करें। 3 स्टार। तीसरा प्रश्न है, साखी शब्द और रामायणी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर द्वारा प्रयुक्त प्रमुख काव्य रूपों का परिचय दीजिए। 3 स्टार। और चौथा प्रश्न है, बिरहा को अंग, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग की विषय वस्तु स्पष्ट करें। 1 स्टार। इसी के साथ प्रश्न खत्म होते हैं।
अब हम देखते हैं कबीर का मूल व्यक्तित्व। तो मूल व्यक्तित्व अगर बात करें, पहले हम व्यक्तित्व की बात करें। व्यक्तित्व दो प्रकार से होते हैं, एक है एक आयामी और दूसरा है बहुआयामी। बहुआयामी को मानने वाले हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची बहुआयामी व्यक्तित्व में नाम आता है लियोनार्डो दा विंची का और अमीर खुसरो का। लियोनार्डो दा विंची और अमीर खुसरो। अब कबीर के मूल व्यक्तित्व की बात करें तो मूल व्यक्तित्व क्या होता है, पहले ये हम बात करते हैं। मूल व्यक्तित्व का मतलब है जहाँ व्यक्ति रम जाए या डूब जाए। जहाँ व्यक्ति रम जाए या डूब जाए उसे मूल व्यक्तित्व कहते हैं। कबीर का मूल व्यक्तित्व निषेध की प्रक्रिया है। निषेध की प्रक्रिया है मतलब विकल्पों को खारिज कर अपने मूल व्यक्तित्व वाले विकल्प तक पहुँचना। विकल्पों को खारिज कर अपने मूल व्यक्तित्व वाले विकल्प तक पहुँचना, ये निषेध की प्रक्रिया है और निषेध की प्रक्रिया कबीर का मूल व्यक्तित्व है। अब पहला पॉइंट है संत। तो संत होने के लिए शर्तें हैं, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, दूसरा है सांसारिकता के प्रति मोह का त्याग होना चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए और उपदेशक होना चाहिए। संत होने के लिए शर्त है आध्यात्मिकता होनी चाहिए, सांसारिकता के प्रति मोह का त्याग होना चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए और उपदेशक होना चाहिए। दूसरा है समाज सुधारक। समाज सुधारक होने के लिए शर्त है प्रगतिशील नज़रिया होना चाहिए, यानी हिंदू और मुस्लिम का पता नहीं, तो समाज सुधारक होने के लिए प्रगतिशील नज़रिया चाहिए, साहस या निष्कंप दृढ़ता या घरफोक मस्ती होनी चाहिए। साहस या निष्कंप दृढ़ता या घरफोक मस्ती होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है निस्वार्थता होनी चाहिए। समाज सुधारक होने के लिए शर्त है, पहला शर्त है प्रगतिशील नज़रिया, दूसरा है साहस या निष्कंप दृढ़ता या घरफोक मस्ती होनी चाहिए और तीसरा है निस्वार्थता। तीसरा पॉइंट है कवि। कवि जो हैं कवि समाज के बारे में होते हैं, सूफियाना भाव से जुड़ी होती हैं। कवि जो हैं समाज के बारे में होते हैं, सूफियाना भाव से जुड़ी होते हैं। कवि जो हैं ये जो कबीरदास जी जो हैं कवि में ये सजग नहीं सहज थे। ये सजग नहीं सहज थे। इन्होंने काव्य शास्त्र नहीं लिखा है। इनकी जो संवेदना है वो उनकी संवेदना में साहित्य का भाव है, रमणीयता या सौंदर्य है। इनकी संवेदना में साहित्य का भाव है, रमणीयता या सौंदर्य है। और शिल्प में बात करें तो भाषा सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शिल्प में अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में ये सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाषा में बिंब या प्रतीक या उपमान का प्रयोग करते हैं और इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। तो कबीर ना तो संत थे, ना कवि थे और ना ही समाज सुधारक थे। तो ये चौथा पॉइंट है, ये भक्त थे। भक्त मतलब क्या होता है, पहले हठ योग और ज्ञान में लीन थे, फिर भक्ति का मार्ग अपनाया जिसमें कबीर को मस्ती मिलती थी और इसी को मूल व्यक्तित्व माना गया है। पहले हठ योग और ज्ञान में लीन थे, फिर भक्ति का मार्ग अपनाया जिसमें कबीर को मस्ती मिलती थी और इसी को मूल व्यक्तित्व माना गया है। तो भक्त होने के लिए क्या शर्त है, पहला पॉइंट है भक्त के लिए आध्यात्मिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। दूसरा है सांसारिकता में अरुचि होनी चाहिए, सांसारिकता में अरुचि होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है निस्वार्थ होना चाहिए, भक्त निस्वार्थ होना चाहिए। चौथा पॉइंट है साहसी या निर्भय होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सहजता या संवेदनशीलता होनी चाहिए, सहजता या संवेदनशीलता होनी चाहिए। और छठा पॉइंट है प्रगतिशीलता होनी चाहिए। तो भक्त के लिए पहला पॉइंट है आध्यात्मिकता, दूसरा है सांसारिकता में अरुचि, तीसरा है निस्वार्थ, चौथा है साहसी या निर्भय, पांचवा है सहजता या संवेदनशीलता और छठा है प्रगतिशीलता। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 71 हिंदी साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 72 कबीर के राम।
कबीर के राम में सबसे पहले हम अप्रोच देखेंगे। अप्रोच है निर्गुण है। अर्थ क्या है कबीर के राम का? निर्गुण क्यों है? क्या हमेशा निर्गुण या कहीं कहीं सगुणीकरण? और फिर लास्ट अप्रोच है निर्गुण सगुण। तो कबीर के राम निर्गुण हैं। निर्गुण क्या मतलब है? रामानंद से राम का नाम लिया और माना कि राम निर्गुण हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई। ठीक, रामानंद से राम का नाम लिया और माना कि राम निर्गुण हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई। कबीर के राम का अर्थ क्या है? गुणहीन नहीं, गुणातीत, यानी गुणों से परे हैं, यानी अव्यख्येय हैं। कबीर के राम का मतलब है गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत, यानी गुणों से परे, यानी अव्यख्येय हैं, यानी निराकार या अलख या निरंजन है। निराकार या अलख या निरंजन है। निर्गुण क्यों निर्गुण? उन पर शंकर तथा नाथ दर्शन का प्रभाव था। कबीर के राम निर्गुण क्यों हैं? क्योंकि उन पर शंकर तथा नाथ दर्शन का प्रभाव था। दूसरा पॉइंट है निर्गुण क्यों में, शास्त्रीय सगुण धारणा निम्न वर्ग के अनुकूल नहीं। शास्त्रीय सगुण धारणा निम्न वर्ग के अनुकूल नहीं। तीसरा पॉइंट है सगुण ईश्वर के लिए आडंबर बढ़ते हैं, निम्न वर्ग के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। चौथा पॉइंट है हिंदू मुसलमानों के लिए कोई एक मार्ग बनाने के लिए। हिंदू मुसलमानों के लिए कोई एक मार्ग बनाने के लिए। और पांचवा पॉइंट है कबीर तार्किक व्यक्ति हैं जो निर्गुण ही चुना। कबीर तार्किक व्यक्ति हैं जो निर्गुण ही चुना। क्या अब देखते हैं क्या हमेशा निर्गुण या कहीं कहीं सगुणीकरण? तो हाँ, कहीं कहीं सगुणीकरण हुआ है भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए। भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए। निर्गुण सगुण, कबीर के राम निर्गुण भी है सगुण भी है। संतो धोखा काश कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में सगुण, ऐसे जो है ये डॉट 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 वो लिखना है। अब हम देखते हैं कबीर की साधना पद्धति। तो कबीर की साधना पद्धति में सबसे पहले है दर्शन। दर्शन क्या है? हमारा सोच विचार दृष्टिकोण, हम जीवन में क्या चाहते हैं, सोचना समझना निर्णय करना, यही है दर्शन। हमारा सोच विचार दृष्टिकोण, हम जीवन में क्या चाहते हैं, सोचना समझना निर्णय करना, यही है दर्शन। साधना पद्धति, दर्शन के बाद किया गया प्रयास जो है वो साधना पद्धति कहलाता है। दर्शन के बाद किया गया प्रयास साधना पद्धति कहलाता है। योग, योग है साधनात्मक रहस्यवाद। कर्म, तीन चीजें होती है योग कर्म भक्ति। योग का मतलब है साधनात्मक रहस्यवाद। कर्म एक शब्द होता है कर्म, और भक्ति का मतलब है भावनात्मक रहस्यवाद। भक्ति का मतलब है भावनात्मक रहस्यवाद। अब हम देखते हैं ज्ञान। ज्ञान में पहला पॉइंट है सामान्यतः कबीर ने ज्ञान मार्ग का समर्थन अद्वैतवाद के बावजूद नहीं किया। सामान्यतः कबीर ने ज्ञान मार्ग का समर्थन अद्वैतवाद के बावजूद नहीं किया। दूसरा पॉइंट है कुछ मात्रा में सांकेतिक रूप में संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। अब हम देखते हैं कर्म के बारे में। तो कर्म सत्कर्म, कर्म को सत्कर्म मतलब इन्होंने सत्कर्म पर ध्यान दिया। आडंबर, कर्म में आडंबर, यह मार्ग कबीर नापसंद करते हैं। कर्म में आडंबर को जो है यह मार्ग कबीर नापसंद करते हैं और ये सत्कर्म पर जोर देते हैं। सत्कर्म में इनका उदाहरण है 3-4। सत्कर्म में पहला है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। दूसरा है माया मोई न मन मुआ डॉट 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 आगे पढ़ लेना है। तो ये हो गया कर्म 2 मतलब सत्कर्म पर जोर दिया। और आडंबर जो है यह हमारे कबीर नापसंद करते हैं। योग मतलब साधनात्मक रहस्यवाद। तो इसी योग में बचपन गुजरा इनका।
हठ योग पर ये जोर दे देते। सहस्रार चक्र जो है, इसी योग में बचपन गुजरा। हठ योग, सहस्रार चक्र, इन सबसे इनका मोह भंग हो गया। और जब मोह भंग हो गया तो मोह भंग होने के बाद भक्ति के रास्ते पर आ गए। और भक्ति में इन्होंने सूफियाना भाव, प्रेम भाव, साख्य भाव, भक्ति में भी नया तेवर कबीर ने शुरू किया। भक्ति में भी मतलब सूफियाना भाव, प्रेम भाव, साख्य भाव, यानी भक्ति में भी नया तेवर कबीर ने शुरू किया। कबीर की वाणी, अब देखते हैं कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। तो इसमें अप्रोच है, पृष्ठभूमि इसका क्या है, योग भक्ति में अंतर क्या है, योग क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा, और चौथा अप्रोच है भक्ति में क्या बदलाव किए। तो पृष्ठभूमि है नाथ परंपरा योग जो है, नाथ परंपरा योग के बारे में पृष्ठभूमि में लिख देना है, नाथ परंपरा योग के बारे में। अब योग भक्ति में अंतर क्या है, तो योग और भक्ति में योग जो है वो भीतर साधना है, भक्ति जो है वो बाहर की साधना है। योग कठोर साधना है, जबकि भक्ति कोमल या भावना या कह सकते हैं आसान मार्ग है, अनामिल, आसान मार्ग है जिसे अनामिल भी कहते हैं। योग अक्खड़ या अमायिक व्यक्तित्व होता है, इसमें योग में अक्खड़ या अमायिक व्यक्तित्व होता है। भक्ति में गलदर्शु भावुकता वाला व्यक्तित्व होता है, भक्ति में गलदर्शु भावुकता वाला व्यक्तित्व होता है। योग में भक्तों का मजाक उड़ाते थे, योग भक्तों का मजाक उड़ाते थे। भक्ति जो है वो योगियों से भय, भक्ति योगियों से भय बन रहता था, भक्ति में योगियों से भय। योग क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा, योग क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा, इसमें पहला पॉइंट है विषमताओं का विरोध करते करते विषमताओं का समर्थन करने लगे। दूसरा पॉइंट है ईश्वर हमारे भीतर हैं और बहिर्जगत को खारिज करते थे, ईश्वर हमारे भीतर हैं और बहिर्जगत को खारिज करते थे। तीसरा पॉइंट है अनुभूतियों का महत्व नहीं, अनुभूतियों का महत्व नहीं। चौथा पॉइंट है शून्य चक्र, यह साहचर्य चक्र पर पहुंचने के बाद वापस आ गए, शून्य चक्र या सहस्रार चक्र पर पहुंचने के बाद वापस आ गए। और पांचवा पॉइंट है डंके की चोट पर छोड़ दिया, डंके की चोट पर छोड़ दिया, जिसमें दो एग्जाम्पल हैं, एक है गगना पगना, गगना पगना, और दूसरा है डॉट डॉट डॉट, वो आगे देख लेना है, और दूसरा है पकड़ी टेक भगति, पकड़ी टेक भगति। भक्ति में क्या बदलाव किए, तो भक्ति में क्या बदलाव किए, पहला है ईश्वर भीतर भी है बाहर भी है। दूसरा पॉइंट है ईश्वर हमारे भीतर है तो भी प्रेम के पात्र हो सकते हैं, ईश्वर हमारे भीतर है तो भी प्रेम के पात्र हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है भक्ति में भी वैसा आत्मविश्वास शामिल कर दिया जैसा योग में होता है, भक्ति में भी वैसा आत्मविश्वास तीसरा पॉइंट क्या है, भक्ति में भी वैसा आत्मविश्वास शामिल कर दिया जैसा योग में होता है। अब हम देखते हैं भक्ति भावना, इनका तो भक्ति भावना ये सांगोपांग विवेचन, भक्ति भावना में सांगोपांग विवेचन, भक्ति भावना सांगोपांग विवेचन। तो इसमें 3 अप्रोच है, किसकी भक्ति, कौन से दार्शनिक आधार, और साधन या प्रकार। तो किसकी भक्ति, भक्ति भावना में किसकी भक्ति में है, राम की भक्ति करते थे लेकिन निर्गुण राम की भक्ति करते थे, सगुण की नहीं। कौन से दार्शनिक आधार हैं, तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद का एग्जाम्पल है जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, वो वाला। हठ योग करते थे, हठ योग मतलब इनका दार्शनिक आधार था, इसमें भी यही एग्जाम्पल हो जाएगा, जब मैं था तब हरि नहीं। सूफी इनका दार्शनिक आधार था, इसमें हो जाएगा तलफे बिन बालम मोर जिया, तलब तलब के भोर किया, ये वाला हो जाएगा। और इस्लाम भी है,
इनका दार्शनिक आधार जिसमें है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हर का हुई, और बैसड़ो भी इनका दार्शनिक आधार है। साधन या प्रकार कौन से थे? तो नवधा भक्ति इनका साधन या प्रकार था। नवधा भक्ति में दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन को ये ज़्यादा महत्व देते थे। दास्य, साक्ष्य, आत्मनिवेदन। ठीक, अब देखें भक्ति इनकी स्वदेशी या विदेशी। भक्ति स्वदेशी है या विदेशी? शुक्ल जी ने जायसी और तुलसी के लिए स्वदेशी या विदेशी उपयोग किया है। शुक्ल जी ने जायसी और तुलसी के लिए स्वदेशी या विदेशी उपयोग किया है। शुक्ल जी की कसौटियाँ क्या हैं? कसौटियाँ, पहला है आराध्य का स्वरूप कौन सा है। शुक्ल जी की कसौटियों में पहला है आराध्य का स्वरूप कौन सा है। दूसरा है रहस्यवाद भावनात्मक की उपस्थिति है या नहीं। रहस्यवाद भावनात्मक की उपस्थिति है या नहीं। रहस्यवाद है अगर तो विदेशी भक्ति है, रहस्यवाद नहीं है तो स्वदेशी भक्ति है। ठीक, तीसरा पॉइंट है लोक तत्व है। लोक तत्व है, अगर लोक पक्ष है तो स्वदेशी भक्ति, लोक पक्ष नहीं है तो विदेशी भक्ति। कसौटियों में 3 कसौटी, पहला है आराध्य का स्वरूप कौन सा है। दूसरा है रहस्यवाद भावनात्मक, रहस्यवाद की उपस्थिति है या नहीं। रहस्यवाद है तो विदेशी भक्ति, रहस्यवाद नहीं है तो स्वदेशी भक्ति। और तीसरा कसौटी है लोक तत्व है। लोक पक्ष है तो स्वदेशी भक्ति, लोक पक्ष नहीं है तो विदेशी भक्ति। अब देखें आराध्य। आराध्य में तो निर्गुण ब्रह्म शंकर हैं अर्थात भारतीय हैं, तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं अर्थात भारतीय हैं। खुदा अगर बात करते हैं तो इस्लाम में आ जाते हैं। रहस्यवाद, अगर रहस्यवाद की बात करें तो रहस्य तत्व होना जरूरी है। रहस्यवाद में रहस्य तत्व होना जरूरी है। प्रेम का संबंध होना भी जरूरी है। रहस्यवाद में रहस्य तत्व होना जरूरी है, प्रेम का संबंध होना भी जरूरी है। रहस्यवाद में अगर साधनात्मक रहस्यवाद है तो भारतीय है, और भावनात्मक रहस्यवाद है तो विदेशी है। ठीक, लोक तत्व। लोक तत्व में अगर लोक मंगल है तो भारतीय हैं, लोक मंगल नहीं है तो विदेशी हैं। और कबीर का ईश्वर लोक निरपेक्ष नजर आता है। कबीर का ईश्वर लोक निरपेक्ष नजर आता है। अब हम निष्कर्ष पर क्या पहुँचे? भक्ति में कुछ भारतीयपन है और कुछ विदेशीपन है। भक्ति में कुछ भारतीयपन है और कुछ विदेशीपन है, और दोनों तत्वों को समाहित करके उन्होंने एक नया भक्ति मार्ग चलाया है। समाहित करके उन्होंने एक नया भक्ति मार्ग चलाया है। तो इसी के साथ क्लास नंबर 72 यहीं पर समाप्त होता है।